सांख्य कारिका कक्षा 8। प्रमाण के विषय में हम कल देख रहे थे कि जो प्रमाण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं और उनके बारे में कहा प्रतिविषयम अध्यवसायो दृष्टम। ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या। प्रति विषय में जो निश्चय, इंद्रियों का एक एक जो विषय होता है उसमें जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और लिंग लिंगी पूर्वक त्रिविधम अनुमानम आख्यातम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। अच्छा, ये अनुमान हो गया। लिंग लिंगी पूर्वकम, ये 2 तो इसमें आ गए। सामान्य तो दृष्ट आंखें अगले वाले श्लोक में बताएंगे। देखिए, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। प्रति विषयम अव्ययी भाव समास है। विषयम विषयम प्रति प्रति विषयम। और प्रति विषयेषु श्रोत्रादीनाम शब्दादिषु अध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष है। प्रति विषयम भी बन सकता है, प्रति विषयेषु भी बन सकता है, विभाव होते हुए भी। तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र है, तो सप्तमी और तृतीया को बहुल करके अम आदेश होता है। प्रति विषयेषु भी कह सकते हैं, प्रति विषयम भी कह सकते हैं। प्रति विषयेषु अध्यवसाय, अध्यवसाय माने निश्चय। शब्दादि विषयेषु अध्यवसायो श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम शब्दादि विषयेषु। श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं शब्दादि विषयों में जो निश्चय है उसको दृष्ट प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार का है। पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, ये प्रसिद्ध बात है उसकी न्याय दर्शन की। पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट 3 प्रकार का अनुमान है। मानी जैसे मेघ छाए हुए हों और वृष्टि को सिद्ध करें, पहले हमने देखा था तो अब जो है ऐसा ही कोई बाधक कारण यदि उपस्थित ना हो, बीच में तेज हवा आ जाए और बादलों को उड़ा ले जाए, कोई बाधक कारण बीच में उपस्थित ना हो, तो इससे हम निश्चय पर पहुंचते हैं कि निश्चित रूप से वर्षा होगी। मेघोन्नत्या हेतु में हैं? मेघोन्नत्या हेतु में, मेघोन्नत्या, मेघ की उन्नति को देखकर वृष्टिम साधयति, कोई वृष्टि को सिद्ध करता है। पूर्वम दृष्टत्वात्, पहले चूंकि देखा था। और शेषवत्तया क्या है ये? शेषवत्ता समुद्रादेकम जल लवणम आसद। समुद्र से कोई एक चुल्लू भर पानी लिया तो शेष समुद्र भी ऐसा ही है, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। ये जी पूर्ववत का पूर्वमस्य अस्ति थी, पूर्ववत ये कैसे किया? 2 तरह से बनता है ना पूर्ववत, एक तो मतुप से और एक वती से। पूर्वम अस्यास्ति पूर्ववत, मतुप प्रत्यय से बनाएंगे तो पूर्ववत का यही रूप होगा। और शेषवत में क्या रखेंगे? शेषवत, शेष वाला, शेषवत्वम अपि लवण भाव अस्ति। जो शेष वाला है, बाकी बचा हुआ वो भी ऐसा ही मिलेगा। इसमें भी ऐसे ही शेषमस्य अस्ति। शेष वाला जो है वो भी वैसा ही मिलेगा। तो इस तरह से पूर्वत शेषवत मानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान। एकम दृष्ट
स्वलक्षण सामान्य विषयम तत्तत्पूर्ववत। क्या कह रहे हैं? कारण को देखकर कार्य का अनुमान, जैसे पूर्ववत, नाम भी इसका यही है ना, पूर्व कारण होता है, कार्य बाद में होता है। मेघ को देखकर वर्षा विषयक अनुमिति, पूर्व काल में हम देख चुके हैं बादल होने पर वर्षा होती है। शेषवत, शेषवत ये है, शेष का अर्थ परिशेष भी होता है, तो ये भी अनुमान है। कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। समुद्र से थोड़ा जल ले लिया और उससे हमने अनुमान किया, अवशिष्ट भी ऐसा ही मिलेगा। और इस वाले को जी कार्य से कारण का अनुमान कैसे कह रहे हैं? कार्य से कारण का अनुमान, कार्य को देख करके और उसका जो कार्य को देखकर, जैसे बहती हुई नदी को देखकर, बहती हुई नदी को देखकर उसका कारण जो अतिरिक्त पहाड़ पर वर्षा हुई थी उसको अनुमान कर लिया। पर समुद्र के विषय में तो समुद्र के परिशेष अनुमान से, जैसे अभी जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो बाकी बचा हुआ है उसका भी अनुमान कर लिया, तो एक ही है ना, भरा हुआ। कार्य से कारण कैसे हुआ? यहाँ पर पहले तो कार्य है क्या जी? दोनों को मिला रहे हैं आप। एक तो कार्य को देख के कारण का अनुमान अलग बात है, और परिशेष से जो उदाहरण दिया है, समुद्र का जो पानी देखा आपने, थोड़ा सा बूंद जैसा वो है, जो बचा हुआ वो भी वैसा ही है। कार्य यहाँ पर, यहाँ कार्य अर्थ नहीं है, यहाँ शेष का अर्थ कार्य नहीं है। पहले वाले में कार्य है, और जब पानी को देखा फिर उसके बाद बाकी पानी को भी वैसा माना, वहाँ कार्य अर्थ नहीं है। कार्य तथा कारण से अतिरिक्त साधन द्वारा अनुमान किया जाता है। मानी त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, वो लिंग और लिंगी पूर्वक होता है अनुमान। लिंग लिंगी पूर्वकम मानी ये सामान्य तो दृष्टि के लिए कह रहे हैं। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग को देखकर लिंगी का अनुमान या लिंगी को देखकर लिंग का अनुमान। सामान्य तो दृष्टि, तीसरा अनुमान पूर्वत शेषवत और सामान्य तो दृष्टि जो बताया। देशांतरा देशांतरम दृष्टम गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत, ऐसा बोलेंगे। देशांतर से देशांतर में देखे गए चंद्र तारागण को तो अनुमान किया कि ये तो गति वाले हैं। जैसे चैत्र नामक व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त हुए को देख करके हम निश्चय करते हैं कि ये गतिमान है। तो यहाँ पर एक नियम से दूसरे नियम को हम जान रहे हैं। पुष्पिताम्र दर्शनाद अन्यत्र पुष्पिता, यहाँ पर हमारे सामने आम का वन फैला हुआ है, तो 5 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर भी फैला हुआ मिलेगा। सामान्य तो भी अनेन साधयति किंच तल्लिंग लिंगी पूर्वकम तत् अनुमानम। अच्छा, एक स्वतंत्र सी बात कह रहे हैं, तल्लिंगा लिंग लिंगी पूर्वकम, वो जो है लिंग लिंगी पूर्वक होता है वो अनुमान। और इसमें तीसरा आप्त श्रुति आप्त वचनम च, आप्त श्रुति आप्त वचन। आप्त और श्रुति, आप्त माने प्रामाणिक व्यक्ति और श्रुति माने वेद। आप्त और श्रुति का जो वचन है वो आप्त श्रुति आप्त वचनम च शब्द है। आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। जो आप्त श्रुति है आप्त, और जो श्रुति है आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। आप्त श्रवण, ये दो, इसका ये अर्थ भी हो सकता है। आप्त श्रुति जो आप्त प्रमाण है, श्रुति मानी प्रमाण, आप्त का जो श्रवण है, हमारे कानों में जो शब्द पड़ता है वो आप्त वचन आप्त प्रमाण। आप्त श्रुति आप्त वचनम तय। आप्त श्रुति ही आप्त वचन है, समानाधिकरण कर रहे हैं। आप्त श्रुति आप्त वचनम तू।
आप्त श्रुति आप्त वचनम, आप्त और श्रुति यही आप्त वचन है। जी, एक में तो समानाधिकरण हो जाएगा और दूसरे में अलग अलग हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। आप्त श्रुति, आप्त और श्रुति ये एक बना लिया आप्त श्रुति, और ये क्या है? आप्त वचन। आचार्य आप्त हैं और श्रुति वेद है। आप्त श्रुति यही आप्त वचन है। आप्तों को और आप श्रुति को, वेद को आप्त प्रमाण से कह रहे हैं जी। आगम प्रमाण का लक्षण कर दिया आप्त श्रुति। प्रमाण विषय का वो आखिर में वो कर रहे हैं, सामान्यतः दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानात् तस्माद अपि च सिद्धम परोक्षम आप्त आगमात सिद्धम। कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय विषयों की सिद्धि करते हैं जो हमारे सामने नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, उसका कोई बनाने वाला होता है, कोई उसका कर्ता होता है। ये सृष्टि भी बनी हुई है तो इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए। ओम। हाँ जी। गुरुजी, ये आप्त श्रुति में कहा कि जो आप्त हैं जो ऋषि लोग हैं और श्रुति से ले रहे हैं वेद को, तो जो महापुरुष लोग वेदों की बातों को कहते हैं वो आप्त श्रुति। क्या? जो महापुरुष लोग हैं, ऋषि लोग जो वेदों की बातों को कहते हैं उसको आप्त श्रुति कहते हैं। नहीं, वेदों की बातों को कहते हैं वो तो ठीक है, पर मान लीजिए कोई व्यक्ति वेद तो नहीं पढ़ा पर उसने अपना अनुभव किया किसी चीज़ का, वो सत्य है, त्रिकाल में कहीं गलत नहीं होता, वो वेद में भी फिर बाद में मिल जाता है, वो भी प्रमाण है। तो आप ना भी मिले पर उससे विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कुछ अनुभव किया तो वो अनुभव वेद से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा में। और कोई व्यक्ति आप्त तो नहीं है, महापुरुष नहीं है, लेकिन बात सही कहता है, बात सही कह रहा है ना, तो वो भी आप्त श्रुति में आएगा। सही कह रहा है, उसकी बात खंडित नहीं होती है तो वो भी सही है। आप तो वही है ना, आप्त श्रुति ही। यहाँ यदि समाहार द्वंद्व है तो नपुंसक लिंगता, ये तो है दिक्कत, पर वो हो जाता है ना, योर ना को आदि सूत्रों में जैसे होता है जी, ह्रस्व दीर्घ प्लुता जैसे होता है। अनित्य वचन कर देंगे जी, लिंग तो हो जाता है। तो आप तो वही हैं जिनके दोष क्षीण हो गए। धर्म के विषय में तो आप तो वही हैं, बाकी तो जैसे कोई खेती के विषय में कोई अच्छा किसान है जिसने अपना बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है तो वो आप है उस विषय का। वहाँ तो एक व्यापक रूप से कह दिया है न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य में, म्लेच्छ और आर्य और सबका ये सामान्य लक्षण है। आर्य म्लेच्छानाम समान लक्षणम, सबके लिए सामान्य रूप से कह दिया। आर्य म्लेच्छानाम का अर्थ है कि जैसे कोई अज्ञानी लोग हैं, म्लेच्छ हैं, वो भी कोई अपने विषय में कोई बात सही सही समझ रहे हैं तो वो भी वो उस विषय के आप्त हैं। पर धर्म के विषय में जो आप्त हैं, जीवन के विषय में जो आप्त हैं, वो तो एक अलग प्रकार के होते हैं। जिनके दोष क्षीण हो गए वही आप्त कहलाएंगे। अलग अलग हम श्लोक पढ़ते ही रहते हैं उनके बारे में। उस दिन भी मैंने दिखाए थे, किसी ने ये श्लोक बनाया, स्वकर्मणि अभियुक्तो यो राग द्वेष विवर्जिता निर्वैरा पूजिता सद्भि आप्तो जेया से तादृश। जो निर्वैर है,
सबके द्वारा सम्मानित है, आदर प्राप्त है और अपने कर्म में जो निरंतर लगा हुआ है और राग द्वेष से रहित है। स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तो यो राग द्वेष विवर्जिता। राग और द्वेष बड़े भयानक प्रतिपंथी हैं, मनुष्य के तुरंत पकड़ लेते हैं ये। तो इनसे जो रहित हो गया वो आप्त है और निर्वैर है, पूजित है। तो आप्त श्रुति आप्त वचनम, आप्त श्रुति, आप्त और श्रुति ये आप्त वचन हैं। और इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं, आप्त और श्रुति जैसे द्वंद्व किया, आप्त लोगों से जो श्रुति आई है, श्रुति परंपरा से जो हमें श्रुति प्राप्त हुई है वो आप्त वचन है। उनके द्वारा जो देखा गया है या जो अनुमित किया गया है और दूसरे को अपना बोध देने के लिए शब्द बोला गया, ठीक है। और आप्त श्रुति आप्त वचनम प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय के साथ इंद्रियों का जो अध्यवसाय है, निश्चय है, उसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे दृष्ट प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान 3 प्रकार का हो गया। लिंग लिंगी पूर्वक होता है, कोई भी अनुमान प्रमाण है वो लिंग लिंगी पूर्वक होता है, द्विविध स्वरूप वाला होता है 3 प्रकार का, पर तीनों प्रकारों में लिंग लिंगी जमा हुआ है तो 3 प्रकार का, पर तीनों प्रकार का पूर्व शेष सामान्य तो दृष्ट लिंग लिंगी पूर्वक होता है। ये एक विशेष बात है, तीनों में लिंग लिंगी पूर्वकता जो है, चिन्ह से चिन्ह वाले का बोध करना या चिन्ह वाले का कोई चिन्ह है, ये वो दूसरे वाला वैसे थोड़ा सा, पर उसको भी मान लेते हैं। लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग से लिंग का बोध, लिंगी से लिंग का बोध एक अच्छा जमता है। वैसे लिंग से लिंगी का बोध लिंग लिंगी पूर्वक होता है। पूर्वत, जैसे पूर्वत अनुमान में कारण को देखकर कार्य का अनुमान करें, कारण लिंग हो जाएगा, कार्य लिंगी, और कार्य यदि लिंग है तो कारण लिंगी हो जाएगा। और तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान, एक सामान्य नियम को देख लेते हैं, उसी के अनुसार फिर दूसरी जगह भी हम देखते हैं। जैसे घड़ी की छोटे वाली जो सुई है वो चलती हुई नहीं दिखती, फिर भी हम अनुमान से ये जान लेते हैं कि ये चल रही है, चाहे बेशक ना दिखे, क्योंकि देशांतर प्राप्ति बिना गति के हो नहीं सकती है। 1 घंटे में जो वो हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलती है तो उससे पता लगता है कि वो चल रही है। ऐसे पृथ्वी आदि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखते हैं। ओ मुरु जी, आप्त श्रुति, इसमें द्वंद्व समास करने से अर्थ कैसे घट रहा है? जो आप्त वो श्रुति, वो कैसे? जो आप्त वो श्रुति ऐसा तो कहा नहीं। द्वंद्व समास का अर्थ तो द्वंद्व समास तो ये किया कि आप्त और श्रुति ये दोनों आप्त वचन हैं। 2 हो गए ना, आप्त और श्रुति ये 2 हो गए, ये दोनों आप्त वचन हैं। आप तो श्रुति तृतीया नहीं कर पाएंगे, माने आप तो मैंने महापुरुषों के द्वारा जो सुना गया वो आपका वचन। एक दो बात जो मैंने कही उनको ध्यान तो देना चाहिए था। मैंने कहा या तो आप्त और श्रुति आप्त वचन एक बात, और मैंने जो आप बोले हो वो भी तो बताया था, उसको मेरे बात को गायब कहाँ कर दिया। आप्तों के द्वारा जो सुनने में आता है आप्त श्रुति, वो भी आप्त वचन है। अच्छा, तो तृतीय समास भी कर सकते हैं। शब्द तो अब हैं, अब इसमें जैसा उपयुक्त अर्थ इन शब्दों से निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तृतीया या षष्ठी करेंगे ना गुरु जी? आप्तों के द्वारा जो सुनने में तो कर्तृकरुण कृति
आपता नाम श्रुति, फिर तो सामान्य षष्ठी होगी, आपता नाम श्रुति या दिया। कर्ता में षष्ठी, आप्तों के द्वारा जो श्रुति, कर्ता में षष्ठी, तो षष्ठी समास कर देंगे। कर्ता में षष्ठी, फिर समास में हाँ कर्तृकर्मणि कृति से यदि करेंगे तो समास हो पंचमी जाएगा। समास भी कर सकते हैं। आप्तों से आया हुआ जी, श्रवण श्रुति, आप्तों से प्राप्त श्रुति श्रवण, पंचमी समास भी कर सकते हैं। आपता नाम श्रुति षष्ठी समास, आप्तेभ्यः श्रुति आप्त श्रुति, आप्तों से जो श्रवण हुआ। तो हर अनुमान प्रमाण जो है लिंग लिंगी पूर्वक ऐसा दिखा दिया। पूर्वक 3 प्रकार का होते हुए लिंग लिंगी पूर्वक, और इसमें जो ये सामान्य तो दृष्ट की बात आई ना, ये सामान्य तो दृष्ट को दिखा रहे हैं आगे। सामान्यतस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति सामान्य तो दृष्टात अनुमानात, ऐसा अन्वय होगा। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, अन्वय बता रहा हूं, अतीन्द्रियाणाम प्रतीति सामान्यतः दृष्टाद अनुमानात जायते, जायते अध्यार कर लीजिए। अतीन्द्रिय विषयों की जो प्रतीति बोध है वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती है। जैसे कि सृष्टि सकर्तृक है, ये अतीन्द्रिय विषय है, इसकी प्रतीति सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हो जाएगी। कैसे करोगे कि कोई भी चीज अकर्तृक नहीं हमें दुनिया में दिखाई देती, व्यवस्थित हो, कोई भी चीज व्यवस्थित हो, ज्ञानपूर्वक हो, और उसका कोई कर्ता ना हो, ऐसे हमने आज तक देखा नहीं। व्यवस्थित भी है और ज्ञानपूर्वक है और कोई कर्ता नहीं, ऐसा कोई चीज देखने में नहीं आई। तो यहाँ संसार में भी व्यवस्था दिखाई देती है, सब अरेंजमेंट सही दिखाई देता है। तो वो जो है सही इस अर्थ में कि जैसे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, बीज डालते हैं तो उसमें वो अंकुरित होते हैं। हमारे शरीरों में कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं। हमारा ब्रेन कैसे कैसे काम कर रहा है, ये सारा सृष्टि का, सूर्य जो है वहाँ से ऊर्जा को भेज रहा है, और कैसे यहाँ पर प्रोटॉन सिंथेसिस होता रहता है, और ये सब जो होता रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, हरी पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण, और हमारे शरीर में जो निरंतर जो ये होता है दहन होता है ना ग्लूकोज का, ये सब जो है देख करके पता लगता है सामान्य तो दृष्टात अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति तस्माद अपि च असिद्धम। कुछ ऐसी भी चीजें बच जाती हैं जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी काबू में नहीं आती और उससे भी काबू में नहीं आती। तो वो जो है उनके लिए आगम प्रमाण हमें मानना पड़ता है। परोक्षम आप्त आगमात सिद्धम तस्माद अपि च असिद्धम, उससे भी जो असिद्ध है उसकी सिद्धि आगम प्रमाण से सिद्ध की जाती है। तस्माद अपि च असिद्धम परोक्षम आप्त आगमात सिद्धम, जो ऐसा अति बिल्कुल परोक्ष विषय है, सर्वथा परोक्ष विषय है, वो आप्त आगम से सिद्ध किया जाता है। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण की चर्चा होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, तो इसमें जो उपमान प्रमाण बोलते हैं, तो जो अभी कारिका में हमारे आया है कि इन 3 प्रमाणों के अंतर्गत आ जाता है, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। जी, तो इन तीनों में उपमान को कहाँ पर देखेंगे? अनुमान में देख लेंगे। अच्छा, उसको किस तरह से समझे? चलिए एक कोई उदाहरण गुरुजी। गौरी गवय अनुमान करते हैं, गाय के समान जैसे ना, वो तो सारे ही आप अनुमान, वो तो विचार करके ना 8 के 8 ही में 3 में आ जाते हैं। इसीलिए वहाँ प्रत्यक्षम अनुमानम शास्त्रम से विविधागमम, मनु महाराज ने 3 को ही बीच में लिया है बस। प्रत्यक्ष अनुमान और विविध शास्त्र,
त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। धर्म शुद्धि जो चाहता है उसको तीन जो है एकदम सही सही करने पड़ेंगे, तीन प्रमाणों को एकदम सही सही रखना पड़ेगा। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, तो ये कारिका होगी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? तस्माद अपि च असिद्धम, उससे भी जो असिद्ध है उसको, और परोक्ष है, असिद्धम है और परोक्ष है, आप्त आगमात सिद्धम, उसकी सिद्धि आप्त प्रमाण से हो जाती है। स्वर्ग अपवर्ग आदि जो विषय है ना, उनको हम अब इससे सिद्ध कर लेते हैं शब्द प्रमाण से। हाँ जी, ये जो आप्त वचन प्रमाण, ये इसी को ही आगम प्रमाण कहते हैं ना, कुछ अलग है? वो तो बताया ना, आप्त श्रुति आप्त वचनम। आप्त प्रमाण जो लिखा ना, आप्त आगमात सिद्धम, तो ये आप्त आगम एक ही है ना अलग? हाँ वही है ना, आप्त आगम का मतलब आप्त प्रमाण। ये आप्त वचन, आप्त आगम या आगम। आत्मा के विषय में दोनों प्रमाण घट सकते हैं या एक ही घटना चाहिए? कौन सा? अनुमान और ये आगम। अनुमान तो नहीं अकर्तृकम कर्णम अस्ति कश्चित कर्ता स्यात् यदि कर्णानि इंद्रियाणि अस्माकं पार्श्वे सन्ति, तो कोई कर्ता होना चाहिए। बिना कर्ता के कर्ण नहीं होते हैं, तो अपनी जो आत्मा है इसको हम उसको अनुभव करते हैं। और प्रत्यक्ष तो योगज प्रत्यक्ष से उसका बोध कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं, अनुमान प्रमाण से भी कर सकते हैं। अनुमान प्रमाण ही तो है, अकृत शब्द प्रमाण से भी करते हैं कि हमारे भीतर एक सत तत्व है। स्वर्ग आदि का नहीं कर सकते? स्वर्ग आदि का तो कैसे करोगे? हैं? प्रत्यक्ष वाला समाधि से। स्वर्ग आदि का प्रत्यक्ष कोई सामर्थ्यशाली हो तो कर लेगा, सामान्य आदमी तो कैसे करेगा? और ये जो है स्वर्गे अप्सरा, स्वर्ग में अप्सराएं, इसका कैसे करेंगे? हैं? योग दर्शन की सिद्धियों से। सिद्धियों तो फिर अपवाद रूप से हो गया, अब कर लोगे तो ठीक है। ओम शांति शांति शांति।